बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम ये समझेंगे कि कॉमन कोल्ड और एलर्जी में बुनियादी फर्क क्या है। सबसे पहले हम नेजल डिस्चार्ज की बात करते हैं। देखिए तस्वीर में जैसे नजर आ रहा है कि नेजल डिस्चार्ज यानी नाक से जो है रतूबत जो है वो खारिज हो रही है। तो जब हम कॉमन कोल्ड का मुवाजना करते हैं एलर्जीज यानी हे फीवर के साथ, तो नेजल डिस्चार्ज में राइनोरिया होता है कॉमन कोल्ड के सिलसिले में। वाटरी राइनोरिया वो चीज है कि जिसमें मुसलसल पानी की तरह नजला बह रहा होता है और इसमें परमानेंट डिस्चार्ज की मौजूदगी होती है, यानी जो नेजल डिस्चार्ज होता है उसके अंदर म्यूकस होता है और ये म्यूकस जो है येलो कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है और ये वाटरी राइनोरिया के चंद दिनों के बाद ही पैदा होना शुरू हो जाता है और ये इस बात की निशानदेही करता है कि एक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, यानी वो जो वायरल इन्फेक्शन है कॉमन कोल्ड का वो तो अपनी जगह है, उसके ऊपर एक और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। अगर नाक से जो नजला बह रहा है वो अगर उसमें म्यूकस जो है वो येलो या ग्रीन कलर का हो गया है तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा, एलर्जीज हे फीवर के केस में अगर हम देखें तो जो रनी नोज है वो आमतौर से क्लियर होता है। अगर दायमी लॉन्ग टर्म एलर्जीज हो गई हैं, पुरानी एलर्जी हो गई है, तो वो होता यह है कि इवेंचुअली एक साइनस इन्फेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये एक जनरल बात है कि एलर्जीज की अंदर नोज जो है ना वो आपका बिल्कुल क्लियर होगा, यानी उसके अंदर जो भी डिस्चार्ज होगा वो क्लियर होगा। उसके अंदर म्यूकस जो है येलो या ग्रीन कलर का जैसे कॉमन कोल्ड में होता है वैसा नहीं होता। जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है कि इचीनेस इन नोज इन बीमारियों में होती है। जब हम कॉमन कोल्ड देखते हैं तो उसमें रेयरली इची होता है, यानी कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि नाक में खुजली हो, लेकिन एलर्जीज हे फीवर के केस में नाक में खुजली ज्यादा होती है, या ये कह लें कि ये उसका एक क्लासिक सिम्टम है कि नाक के अंदर खुजली होगी। अब हम स्नीज यानी छींक की बात करते हैं। जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है कि एक पेशेंट को छींक आ रही है। कॉमन कोल्ड की छींक और एलर्जीज की छींकों में फर्क होता है। कॉमन कोल्ड में जो छींकें है ना वो वन एट ए टाइम आती है, यानी एक छींक आएगी, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी छींक आएगी, फिर थोड़ी देर के बाद तीसरी छींक आएगी, ऐसे एक एक करके छींक आती है। लेकिन एलर्जीज के केस में छींकें जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में आती हैं, यानी कि बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि 10 छींकें एक साथ ऊपर तले आ जाएंगी या फिर 20 छींकें आ जाएंगी ऊपर तले एक साथ मुसलसल। ये मुसलसल वाला जो अंदाज है कॉमन कोल्ड में नहीं होता। अब हम बात करते हैं इचीनेस इन आइज की। जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है कि एक पेशेंट को आंख में खुजली हो रही है। अच्छा, ये जो इचीनेस है ना आंख की, ये कॉमन कोल्ड में मौजूद नहीं होती, जबकि एलर्जीज में हे फीवर के केस में वाटरी इची आइज होती है, यानी आंख से पानी भी निकलता है और मुसलसल खुजली भी होती है और ये क्लासिक सिम्टम होता है हे फीवर का। अगर हम ईयर इन्फेक्शन की बात करें तो ये तस्वीर में जैसे दिखाया गया है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, यानी ये शदीद अलामत होती है दरमियानी कान के इन्फेक्शन की। ज्यादातर जो बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं या फिर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें ईयर इन्फेक्शन जो है ना वो कॉमन कोल्ड के सिलसिले में नहीं होता। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है कॉमन कोल्ड की तो उसमें थोड़ी देर के लिए दरमियाने कान का जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है और उसमें इफ्यूजन भी होगी, यानी उसमें रतूबत भी खारिज होगी, जो कि ओटाइटिस मीडिया यानी दरमियाने कान के इन्फेक्शन में हो सकती है। इसके अलावा एलर्जीज यानी हे फीवर के केस में कानों का इन्फेक्शन जो है वो होता है आमतौर से। अब हम एक और तस्वीर देखेंगे। ये तस्वीर क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की है, यानी कि जब कान में दरमियाने कान के इन्फेक्शन की शिद्दत जो है वो अगर पुरानी हो जाए और मर्ज जो है वो दायमी हो जाए तो उसको हम क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं और इसमें व्हाइट पैचेस जो हैं वो तस्वीर में अगर आप देखें तो नजर आ रहे हैं, ये दायमी मर्ज होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ताउन का और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।